कार्यक्रम अन्नदाता सुनने वाले सारे बाण भाई है ना सविंदर भाई की और नरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है मिर्च फसल में पौध संरक्षण, और साथ ही भाइयों ने जानकारी देंगे मौसम की और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की। और आज के नसीहत में चर्चा करेंगे कृषि में ड्रोन तकनीक का महत्व और उसके उपयोग। सुविंदर भाई, हाँ भाई, तो फिर भाई आप बात कर लें आज मिर्च की फसल में बिल्कुल पौध संरक्षण की। बिल्कुल भाई, वो जरूरी है। मिर्च तो बहुत जरूरी है। मिर्च तो मसाले वाली फसल है, घर भी लेनी पड़ा मिर्च बिल्कुल रोज जरूर पड़े इसकी तो। मिर्च तो बहुत जरूरी फसल है किसान भाई, मिर्च की फसल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो इसका तो हमारा घरों में सुविंदर भाई प्रतिदिन प्रयोग हुआ, सब्जी में, अचार में, मसाल्या में। और तो किसान भाई मिर्च की खेती भी करा, बिल्कुल कुछ अपने खाने वास्ते भी लगा ले भाई सुविंदर भाई। हाँ, थोड़ी बहुत घर में लगा ही ले वाला। हाँ, लगा ले। हाँ। तो उनका भी ध्यान रखना पड़ा, उसमें भी बीमारियां भी आ जाए, कीट भी आ तो हर देखो, कोई फसल हो कोई सब्जी हो, बीमारी तो सब मचाल है और सबकी रोकथाम करनी जरूरी है। जरूरी है, जब भी कुछ पैदावार होगी उसमें अपना खाना कुछ मिलेगी। तो नरेंद्र भाई, कौन सी ऐसी बीमारी है जो फसल में, इस मिर्च की फसल में जो देखी जाए अक्सर? तो सुविंदर भाई, एक तो बीमारी आयो आर्द्र गलन रोग। आर्द्र गलन रोग, हाँ, यह रोग एक भूमि जनित फूफुंद फंगस द्वारा फैलाया यानी कि भूमि के अंदर तो कोई फफूंद निकल रहा है पिछली फसल की। बिल्कुल या किसी उसकी कोई फंगस रहेगी, फूफुंद रहेगी, तो उससे फैल जावा सुविंदर भाई। ठीक है, इसका ध्यान रखने वास्ते सुविंदर भाई, पहले तो आप जब मिर्च की नर्सरी लगावा, पौध तैयार कराएं शुरू में, उसी में बड़ा ध्यान रखना हुआ इस चीज का। अच्छा, हाँ भाई, ठीक बात। अच्छा, जो नर्सरी लगा हुआ है उसमें जो फफूंद की दवाई वगैरह करनी पड़ेगी? हाँ, कुछ ना कुछ उसका अपना करना पड़ेगा। अगर वो रोग उसमें रह गए मिट्टी में, हाँ, तो अपने पौध लगा दी, जिस टाइम अपना छोटी छोटी पौध लगाई तो वो साथ की साथ मर जाए, उसमें फंगस लग कर वो खराब हो जाए। यानी या तो उसमें गोबर की खाद वगैरह डाल दें या कोई ऐसा उपचार करे ताकि वो फंगस ना हो, फफूंदी ना हो। हाँ हाँ नरेंद्र भाई, साथ ही अगर जो ये बीमारी है जो अपना बताया आर्द्र गलन रोग, इसका जो प्रभाव पड़ा पेड़ पर, उसका ये जो पौधे हैं ना अपने जो मिर्च के, उसके जो तने हैं वो ज़मीन की सतह तक थोड़े कमज़ोर हो जाए और सिकुड़ जाए, और सिकुड़ कर फिर वो गिरने शुरू हो जाए। ठीक है, तो इसकी रोकथाम का तरीके कुछ करना पड़ा, थोड़ा बताओ। अच्छा, एक बात और रसविंदर भाई, यो अधिक तापमान, जब गर्मी ज़्यादा हो मौसम, अच्छा, और नमी ज्यादा हो, बिल्कुल, जिस तरह आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, नमी सी का मौसम चल रहा है, अब अभी थोड़ी नरम चल रही है, नमी है ज्यादा, तो इसमें ये बीमारी ज्यादा फैला। अच्छा, इस बीमारी के फैलने के ज्यादा चांस है। ठीक बात। ये फिर सुविंदर भाई, आप फिर इसकी रोकथाम की बात कर लें। बिल्कुल। इस वास्ते बीज का उपचार करना पड़ेगा अपना। पौध बोने से पहले, इसकी पौध की नर्सरी तैयार करने से पहले जब अपना बीज की बिजाई करनी है, तो उसी टाइम भाई अपना सुविंदर भाई इसका उपचार करना पड़ेगा। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? तो इसके वास्ते एक तो एक कैप्टान दवाई और एक थायरम या फिर एक एमिसान नामक आवा। अच्छा, ये अपना 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को लगाना है। 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज का लगाना है, यानी कि 1 किलो जो बीज है उसमें 2.5 ग्राम तो दवाई वो लगानी है। हाँ, कैप्टान या कैप्टन ना मिला अपना थीरम या फिर एमिसान। ठीक है, ये 3 दवाइयाँ। अच्छा, और उसके बाद अपना बीज दिया। अच्छा, फिर पौध उगने के बाद इस रोग से पौध को बचाने के लिए फिर पौध सालामा, अच्छा, कुछ दिन बाद जिस टाइम पौध अपनी जामगी, ठीक है, तो सिंचाई के साथ भी अपा कैप्टान नामक दवाई 2 ग्राम प्रति लीटर, अच्छा, पानी के हिसाब से उसमें डाल सकते हैं। अच्छा, स्प्रे भी कर सका, मतलब 1 लीटर में 2 ग्राम दवाई डालकर। हाँ, ठीक है बात। प्रति लीटर पानी में 2 ग्राम दवाई। अच्छा, और वही, और पौध में जो पौधों की संख्या वो भी नियंत्रण रखनी चाहिए, ना ही वो ज्यादा हो भी, ज्यादा जिसने कह दे कि गिणकी होगी, ज्यादा बीज गया तो फिर भी उसमें बीमारी ज्यादा होगी, और ना ही उसमें ज्यादा गैप होना चाहिए। ठीक बात। अगर उसमें गैप ज्यादा रहेगा तो उसमें घास वगैरह, खरपतवार बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा उगेंगे। ठीक है, तो सीमित जो दूरी है वो होनी चाहिए दोनों की, सीमित मात्रा। और फंगस से बचने के लिए सुविंदर भाई, इसमें कच्चा गोबर क्या देख रहा है जिसे, अच्छा, कच्चा गोबर नहीं घेरना। अच्छा, जैसे गोबर 1-1.5 साल
पचने के बाद ही तैयार होगा, पड़ा रहा उसके बाद ही तैयार काला हो जा। हाँ, तो कच्चा गोबर नहीं देना। कच्चे गोबर की वजह से, और ना ही गली सड़ी खाद का ज्यादा प्रयोग करना, जो जिसमें फूफन के अपना असर लगा भी इसमें फंगस आ रही है। अच्छा, इसका मतलब पेड़ जड़ सका ज्यादा खाता है ये हो सकता नहीं, इससे फंगस आवा सुविंदर भाई, ज्यादा इसमें फंगस होगा, जो छोटे पेड़ में वो फंगस लग जा। ठीक बात। और पौध बस्तर अपना खेत ऐसा रखना चाहिए जो ऊंचो, यानी कि पानी नहीं रुकना चाहिए। हाँ, बारिश आ गई उसका पानी नहीं रुकना चाहिए। अपना पानी लगाया मोटर का, ट्यूबवेल का, वो भी पानी साथ के साथ निकल जाना चाहिए। हर साल जब आप पौध की बिजाई करा, तो अपना खेत बदल देना चाहिए, खेत क्यारी। अच्छा, बदलते रहना चाहिए। हाँ, उसी जगह मत नहीं भी बार बार आप एक ही जगह पर उसकी पौध, मिर्च की पौध लगा रहे हैं, उसको बदलते रहना चाहिए। तो नरेंद्र भाई, इस रोग के अलावा और भी कोई रोग है इसमें? हाँ सुविंदर भाई, एक रोग हो रहा है इसमें एक वो मरोड़िया रोग भी तो है। मरोड़िया रोग की भी आप बात करेंगे। पहला आप बात करेंगे फल गलन रोग की। अच्छा, यानी कि मिर्च गल जाए इसमें। फल गलन रोग, टहनी मार भी बोलते हैं इसमें। अच्छा, ठीक है, यानी टहनी मर जाए उसमें। हाँ, और इसको डाईबैक रोग भी कह देते हैं। अच्छा, ये भी एक फंगस का रोग है, फफूंद का रोग है। अच्छा। इस बीमारी के कारण सुविंदर भाई, पौधे की जो टानियां जो और पत्ते हैं जो, वो ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे सूखने लग जा। अच्छा, सूखने शुरू हो जाए। हाँ, ठीक है। और इस रोग ते फलों पर, जो मिर्च पर फल आवा, उस पर भूरे काले रंग के धब्बे पड़ने लग जा और फल गलना शुरू हो जा। तो इसका तो किसान भाई ना बहुत नुकसान हो जाए तो बड़ी खतरनाक बीमारी। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना पड़ा नरेंद्र भाई? इसकी रोकथाम वास्ते भी एमिसान, या तो एमिसान दवाई मिल जा पाना मौके पर, या थायरम, थीरम भी बोलते हैं इसना, या कैप्टान। अच्छा, यो भी 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज का लगानिया। अच्छा, ये बीज का लगा सका। या फिर जिस टाइम अपनी फसल, खड़ी फसल में बीमारी आ गई, तो उस टाइम पर 400 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर इंडोफिल M45 का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसकी छिड़काव कर सका स्प्रे पंप के साथ। जो इसकी स्प्रे कर सके। नरेंद्र भाई, जो घोल है 200 लीटर का, ये 1 एकड़ में? हाँ, 1 एकड़ में 200 लीटर पानी लगाना है। अच्छा। और 400 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, या फिर M45। तो और भी कोई रोग है मिर्चों में? हाँ, इसका रोग है एक, यो आप कह दे मरोड़िया आ गया। मरोड़िया, ये तो ज्यादातर जल्दी हर मिर्च में मिल जाए तो नहीं, और फसलों में भी आ जाता है। अच्छा। हाँ, ये तो ज्यादा से अपनी देसी भाषा में गांव में कह दे आप मरोड़िया आ गया, मिर्च में मरोड़िया आ गया, और पत्ते मुड़ने शुरू हो जाए। हाँ, पत्ते से मुड़ने शुरू हो जाए, इसना बोलना मोजैक रोग। अच्छा। और यो मिर्च का बड़ा ही भयानक रोग है सुविंदर भाई। और यो विषाणु द्वारा फैला। अच्छा, विषाणु द्वारा फैला। हाँ, विषाणु द्वारा फैला। इसमें पौधे में क्या हुआ सुविंदर भाई, टेढ़े मेढ़े हो जा पत्तियां। अच्छा, जो पत्ते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जा, मुड़ियो ही हो जा, मोटी सी और बेडंगी सी मिर्च हो जा। बेडंगी मिर्च। हाँ, बेडंगी सी होगी सुविंदर भाई। और पौधे की बढ़वार रुक जा। अच्छा। फल बहुत कम लग जा लगना, जिससे कि अपना फिर किसान भाई ना आर्थिक नुकसान भी होगा। बिल्कुल। जब खेत में मिर्च लगेगी, कुछ पैदावार निकलेगी, अपन मंडी में उसना लेकर जावांगे, फायदा होगा, तो तभी कुछ आर्थिक मतलब बिकेगी वो, तो इससे आर्थिक नुकसान भी किसान ना बहुत हो जा। और कई बार तो सुविंदर भाई, इस बीमारी से पूरा का पूरा ही खेत खराब हो जा। बिल्कुल। इसके पौधे चेपा या सफेद मक्खी द्वारा फैलाई जावा ये बीमारी सुविंदर भाई। सफेद मक्खी द्वारा फैलाई बीमारी। हाँ, मक्खी द्वारा फैलाई जावा। अच्छा। और यो जैसे जो पहले से बीमार पौधा उस पौधे पर बैठ गया सफेद मक्खी या चेपा, तो फिर वो दूसरे स्वस्थ पौधे में जाकर वो विषाणु फैला दिया, उसके शरीर में चले जावा, फिर वो दूसरे पौधे पर जिस टाइम बैठ जा उसमें फैला दिया। अच्छा। तो इसकी रोकथाम वास्ते सुविंदर भाई अपन एक तो करांगे स्वस्थ और रोग रहित पौधे लगानी है। जो पौधे है वो साफ सुथरे होने चाहिए, साफ सुथरे, बीमारी से रोग रहित होने चाहिए। बीमार पौधों की छटाई कर दो उसमें से पहले ही, अपना लगाना ही नहीं है। ठीक। पहले इसकी वो काट देना कलेश इसका। और अगर फिर भी खेत में अपना कुछ प्रभावित पौधे देखे जावा, तो उन्हें निकाल का नष्ट कर दो, अलग कर दो, नष्ट कर दो, उनको नष्ट कर दो। ठीक बात। और जिस टाइम पौध की जो अपनी नर्सरी है, उसमें ध्यान रखो अपना, गेड़ा मार दे रहो उसमें। अगर उसमें लगा भी अपना चेपा आ गया या सफेद मक्खी आ गई, तो वहीं से उसका अपना नियंत्रण करना पड़ेगा। अच्छा, सही बात। हाँ, सफेद मक्खी का और इसका चेपे का नियंत्रण करना पड़ेगा, उसलिए कोई कीटनाशक की स्प्रे करनी पड़ेगी। अच्छा। तो इसमें अपने पास सुविंदर भाई एक तो दवाई है मेलिथियान। अच्छा। 50 EC। ठीक। 50 EC ताकत की दवाई। अच्छा। यो 400 ml लेनी है अपना, मिलीलीटर। ठीक। और 200 से 250 लीटर पानी। अच्छा। 1 किले वास्ते, 1 एकड़ वास्ते। ठीक।
और 10 से 15 दिन के अंतराल पर अगर बीमारी की ये चेपे की दिक्कत ज़्यादा रहा तो 10 से 15 दिन बाद दोबारा फिर स्प्रे करनी पड़ेगी। 200 से 250 लीटर पानी हो गया और 400 ml मेलिथियान दवाई। तो यो तो नरेंद्र भाई हमने जो है मिर्च की फसल का पौध संरक्षण कराया। अब नरेंद्र भाई देर होगी बात करते, तो एक रागनी क्षण भाई जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक मौसम की जानकारी जरूर दे दें। मौसम की जानकारी तो यह भी जरूरी है रविंद्र भाई, आजकल सावन का महीना चल रहा है। तो नरेंद्र भाई जो आज का मौसम रहा वो अधिकतम रहा 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 24 डिग्री सेल्सियस। और कल का क्या रहेगा रविंद्र भाई? कल नरेंद्र भाई जो अधिकतम तापमान रहने की संभावना है वो हो 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस। और बारिश का भी बताओ ना। बारिश तो देखो सावन का महीना है तो बूंदाबांदी चल दी रो है। अच्छा, संभावना है अभी कल ना बारिश हो जाए शायद जी। और साथ ही नरेंद्र भाई जो कल के कार्यक्रम है उनकी भी एक बार जानकारी दे दे भाई है ना। तो कल जो कार्यक्रम है वो रहेगा, हमारी चर्चा रहेगी कृषि में सूक्ष्म जीवों का महत्व। एक चर्चा और रहेगी रविंद्र भाई, वो अपनी जो नमो ड्रोन दीदी योजना। अच्छा। हाँ, जो अपनी महिलाओं के लिए बनाई गई है। अच्छा, महिलाएं जो ड्रोन सीख के खेती में प्रयोग चल रहा है ड्रोन का स्प्रे के लिए। तो ये सरकार ने की योजना चलाई हुई है नमो ड्रोन दीदी योजना। और साथ ही हम बात करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत अगेती मूली की बिजाई, क्यों समय आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये थोड़े दिन में मूली की बिजाई का काम भी शुरू हो जाएगा। और साथ ही प्राकृतिक खेती की बात करेंगे, जिसमें तरल जैविक खाद जो है जीवामृत बनाने की विधि का और उसको उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, तो अभी किसान भाई को कराते हैं मनोरंजन। हाँ, शिव शंकर से वर पाके तू बलियो मैं बलवान होया, श्री रामचंद्र से पैर लगा के दुनिया में नादान होया। शिव शंकर से वर पाके तू बलियो मैं बलवान होया, श्री रामचंद्र से पैर लगा के दुनिया में नादान होया। अपनी आंखें देख चुका श्री रामचंद्र की प्रभुताई, जनकपुरी के बीच जिन्होंने धनुष तोड़ सीता ब्याही, परशुराम की कला खींच ली पूर्ण ब्रह्म है रघुराई, पत्थर शिला थी नार अहिल्या शरण लगे मुक्ति पाई, ताड़का और सुबाहु मारे, ताड़का और सुबाहु मारे, और मारिच नीच हैरान होया, श्री रामचंद्र से पैर लगा के दुनिया में नादान होया, शिव शंकर से वर पाके तू वचन से रघुनंदन ने राज त्याग बनवास किया, शूर्पणखा का नाक काट कर हर दूषण का नाश किया, और जिस बाली की कांख बीच में तनेवास 6 मास किया, एक बाण से खत्म राम ने उस बाली का सांस किया, और राज दिया सुग्रीव मित्र को, राज दिया सुग्रीव मित्र को, और भगत दास हनुमान होया, श्री रामचंद्र से वैर लगा के
हनुमान भेजा लंका, असुर मार गया बाग जाड़, और फूक गया तेरी लंका। और या तो शरणे राम की ले, नहीं बाजेगा जंग का डंका। हारा पद्म है फौज राम की, युद्ध होगा खोटे ढंग का। और जल पे शिला तराई जिसने, जल पे शिला तराई जिसने, वो मनुष्य नहीं भगवान होया। श्री रामचंद्र से पैर लगाते, दुनिया में नादान होया। करते वर पाके, तो मैं बलवान होया। श्री रामचंद्र से वर पाके, दुनिया में नादान होया। हाय अपने मुंह जो करे बड़ाई, सूरा नहीं कहता है। बाजीगरनी मर्द बने, जो शीश काट दिखलाता है। और गधा नहीं है सूरवीर, जो हरदम बोझ उठाता है। लंका वालों जोर लगा लो, अंगद पैर जमाता है। लंका वालों जोर लगा लो, अंगद पैर जमाता है। हाँ हार जीत का होया फैसला, हार जीत का होया फैसला। और जामन साधु राम होया, श्री रामचंद्र से पैर लगाते, दुनिया में नादान होया। शिव शंकर से वर पाके, तू गलियों में बलवान होया। श्री रामचंद्र से पैर लगाते, दुनिया में नादान। तो नरेंद्र भाई, ये तो किसान भाई ने सुनी रागनी, और ये बात कर लें जो आज की नसीहत के अंतर्गत जो है कृषि में ड्रोन तकनीक का महत्व और उपयोग। हाँ सुविंदर भाई, आज फिर अपन ड्रोन तकनीक का के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। किसान भाई यानी ड्रोन तकनीक के बारे में बतावांगे। तो ड्रोन तक के फायदे हो, ये खेती में कहाँ कहाँ काम हो, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ड्रोन वैसे तो और कामों में तो सुविंदर भाई बहुत सालों से चल रहा। अच्छा। तो ये भी सरकार की सहायता से कुछ सालों से इसको खेती के कामों में भी ठीक इसका उपयोग लाया जाने लगा। अच्छा। हाँ सुविंदर भाई, तो कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। तो अच्छा भाई, इसकी मदद से तो किसान कम समय में कीटनाशक दवाइयाँ का सही और बिल्कुल सटीक छिड़काव कर सका। यानी कि टाइम जो है कम लगा, इसमें टाइम भी कम लगा, एक सटीक। अच्छा। मतलब कि जैसे पहले स्प्रे कर रहे थे, हाँ, बंदे करे करते, मानस करे करते, कम ज्यादा हो जाए, कहीं जगह ज्यादा दवाई लगी, कहीं जगह कम दवाई लगी, कहीं जगह फाट रह जाए करते खेत में बीच में। यो बिल्कुल सटीक पूरी दवाई पूरा खेत, यानी कि हर पौधे ना और पेड़ ना पूरी दवाई मिलेगी, पूरी दवाई मिलेगी बिल्कुल सटीक, और पूरा दवाई लगेगी। अच्छा। और फसल के स्वास्थ्य देख लो, उसकी निगरानी भी कर सका आप। अच्छा, इसमें कैमरे वगैरह लग रहे हैं? हाँ, कैमरे वगैरह लग रहे हैं। जहाँ फसल ज़्यादा ऊंची है, बड़ी फसल है, वहाँ जा नहीं सकता किसान भाई, उसके बीच में नहीं घुस के देख सकता। अच्छा। तो वो भी देख सकते हैं। भाई, इसमें ड्रोन में एक बार में कितना लीटर जो है वो छिड़काव के लिए पानी डाल सका इसमें? इसमें 10 से 15 लीटर डाला पानी। अच्छा। और जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है ड्रोन के हिसाब से। अच्छा। हाँ, वैसे तो पानी दूसरी स्प्रे में तो पानी ज़्यादा लगावा, पर ड्रोन के हिसाब से इसमें 1 एकड़ में। नरेंद्र भाई, इसका एक फ़ायदा हो रहा है ड्रोन तकनीक का, जो फसल में तो पहले नुकसान हो रहा था, जिस तरह मान लो जो मजदूर है या किसान है खुद अगर स्प्रे करे करा था या दवाई डाले करा था, तो उससे फसल पैरों को नीचे आकर जो है नुकसान हो चुका था। ये वो नुकसान ही बच गया। हाँ सुविंदर भाई, ये खेत में जो है जो इंसान है वो जो चलते फिरते को नहीं ड्रोन के लिए स्प्रे हो जाए तो जो नुकसान उन तो बचा, तो इससे पैदावार जो अच्छी होगी।
फर्क तो पड़ेगा भाई। बिल्कुल। तो जिस तरह मोटर पा या कहीं अपना रास्ता वहीं बैठे बैठे किसान भाई स्प्रे कर सका। बिल्कुल बिल्कुल। तो समय की बचत होगी एक तो अपने यो फायदा हो गया। बिल्कुल। और एक जो से अपने पारंपरिक तरीके थे पहला स्प्रे करने थे, उनसे कई गुना तेजी से हो गया काम, स्पीड बढ़ गई, बड़ी जल्दी स्प्रे का काम जल्दी काम निपट जाए, लागत भी कम। हाँ, लागत भी कम होगी। पानी और जो अपने रासायनिक दवाइयाँ जी। और नरेंद्र भाई एक बात और इसमें, जो जिस तरह कोई किसान स्प्रे करे कर था तो उनका दवाई चढ़ने की दिक्कत हो जाकर थी, दवाई चढ़ सका थी। हाँ सुविंदर भाई, कुछ दवाइयाँ बड़ी तेज आवा। हाँ। और वो करने वाले की कमी की वजह से कई बार कोई धूम्रपान लग जाता कारण या स्प्रे करते करते कोई खान लग गया, कुछ पीण लग गया, तो दवाई चढ़ जाकर थी उसकी वजह से। तो अब जो है स्वास्थ्य की दृष्टि देखा तो ड्रोन तकनीक जो है फायदेमंद है। हाँ, बहुत फायदेमंद है। ठीक है, जो भी समस्या खत्म होगी। हाँ बिल्कुल। फसल की निगरानी भी होगी। फसल की निगरानी भी होगी। हाँ, फसल में कोई बीमारी देखनी हो, कहीं किसी तत्व की कमी हो, भाई फसल यहाँ पे अपनी कमजोर है वह भी देख सका आपा। ठीक बात। बीजों का छिड़काव भी शुरू कर दिया तो ड्रोन के माध्यम से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार भी कुछ स्कीमें दे रही है सुविंदर भाई इस पर, सरकार भी कुछ सब्सिडी दे रही है इस पर, कुछ ग्रुप बनाकर एक सब्सिडी दी जावा तो यो फायदे हो गए सुविंदर भाई। नरेंद्र भाई, ये तो हमने करी ड्रोन की तकनीक की चर्चा, और एक जानकारी लेंगे कि बागवानी में जैविक खाद प्रबंधन। तो एक उससे पहले एक संदेश सुन लें। जी सुविंदर भाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन। श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स OTT पर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन। श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स OTT पर। सुविंदर भाई। हाँ नरेंद्र भाई, फिर ही आप बात कर लें बागवानी में जैविक खाद प्रबंधन के बारे में। ठीक है। तो जैविक खाद में एक तो वर्मी कंपोस्ट आ गई। अच्छा। केंचुआ खाद। हाँ सुविंदर भाई, गोबर की खाद भी आ गई। हाँ। और खली आधारित खाद भी आ गई, जिस तरह नीम अरंडी की खली। ठीक बात है। और साथ में यो जो नीम की खली है यो फसल ना अपनी कीटा ते भी बचावा। बिल्कुल। और इसमें एक और होगी हरी खाद, जिनसे अपना ढैंचा बो दे करा, मूंगी बो दे करा, इसना मिट्टी बिजाई करका जिस टाइम में अपना खेत खाली हुआ, जैसे जीरी लगाने से पहले 1-2 महीने के लिए ढैंचा सनी और मूंगी जैसी फसलों की बिजाई करते हैं और इसना खेत में मिक्स करते हैं। अच्छा। इसका बड़ा महत्व है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत बढ़ जाए इससे खेत में। अच्छा। और भी पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाए खेत में, जिससे कि अपनी फसल की पैदावार बढ़ जा। ठीक बात। नरेंद्र भाई। जी सुविंदर भाई। तो एक जो आपने बताया हरी खाद और वर्मी पोस्ट, इसके साथ एक जीवामृत भी होगा। जिस तरह आपने जो घर में जो नीम की जो पत्तियां हैं उसका जीवामृत तैयार कर सका, इसमें देसी गौमूत्र और गोबर मिलाकर, तो वो भी जो है काफ़ी। हाँ सुविंदर भाई, वो अभी रासायनिक खेती जो किसान नहीं करना चाहते, आजकल धीरे धीरे कुछ किसान जागरूक हो रहे, अपने खाने वास्ते जैविक खेती कर रहे, प्राकृतिक खेती भी कहते हैं इसना। हाँ, इसमें ये जीवामृत घन जीवामृत ऐसे कुछ जैविक बनाकर तो उसका उपयोग करा सुविंदर भाई। तो नरेंद्र भाई जी, जो ये जैविक खेती है इसका फ़ायदा तो बहुत है। जिस तो हम मंडी में जावा है जी, मंडी में तो जो आजकल सब्जियाँ आ रही या फल आ रही वो सारी रासायनिक वाली आ रही है। हाँ, दवाइयाँ का प्रयोग और स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही। हानिकारक तो है ही सुविंदर भाई। तो बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। बिल्कुल, और बीमारी बढ़ रही है, और बीमारी भी ऐसी खतरनाक जिनका इलाज ही कोई। हॉस्पिटल में लाइन लगी पड़ी, कोई हॉस्पिटल में देख ले वही भीड़ लग रही मरीजा की। हाँ, दवाइयाँ का यूज ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा गलत तरीके से अपन ज़्यादा यूज़ करें, देखो देखी कर रहे हैं एक दूसरे के। हाँ, देखो देखी कर रहे हैं। हाँ, मतलब बीमारी नहीं देख दे फसल में, सुविंदर ने स्प्रे कर दी, नरेंद्र सोचा कि मैं भी कर दूँ भाई। और रासायनिक खाद देखो, जब हमने पहले बात करी कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है, दवाई चढ़ जाए।
हाँ हाँ, वो तो है। ये रासायनिक खाद से तो ज़्यादा रासायनिक खाद का यूज करने की वजह से ही फिर फसलों में बीमारियां तो ज़्यादा। हमारा जो आर्थिक नुकसान भी होगा, आर्थिक नुकसान तो होगा, पैसे का तो है ही। बड़ी महंगी दवाइयाँ, पहला महंगे खाद यूज करा पा, उसके बाद फिर महंगी दवाइयाँ। और अगर हम अपना जैविक का इस्तेमाल करेंगे तो पैसे की बचत होएगी, पैसे की भी, सेहत की भी बचत होगी, सेहत की बचत होएगी। और अपने परिवार के रिश्तेदाराना, अपने मित्राना अपना एक अच्छी प्रकार की फसल बिना रासायनिक की जैविक खाद के जरिए पैदा कर कभी देश का। बिल्कुल। और आजकल तो इसके रेट भी ज़्यादा लग गए मिलन, रेट हाँ, कहीं लग गए, मंडी भी बन गई शायद एक दो जगह। सरकार भी देखो इसमें सहयोग दे हाँ, रही है। सरकार बड़ा सहयोग दे रही है इसके। और जो कृषि विश्वविद्यालय खुले हुए हैं वो भी अब तो बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई जो जैविक जो खेती वो ही अपना, हाँ वो बढ़ाई जाए। सरकार भी एक तो जैविक खेती की अपने जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है वहाँ पे ट्रेनिंग दे रही। हाँ बिल्कुल। किसानों को 3 दिन की वहाँ पे रहना खाना फ्री सारा कुछ, और वहाँ पे जैविक खेती की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा। हाँ, तो ये गुरुकुल जो कुरुक्षेत्र है यहाँ पे करते भी हैं वो जैविक खेती। बिल्कुल। और सरकार ने अभी एक स्कीम और चलाई हुई है, किसानों को देसी गाय पे भी अनुदान दे रहे हैं। देसी गाय का बड़ा रोल है जैविक खेती में। अच्छा। हाँ सविंदर भाई, फिर समय को देखते हुए। बिल्कुल नरेंद्र भाई, समय कह रहा है कि आप इजाज़त लो। हाँ, तो किसान भाइयों, ये तो था प्रोग्राम अन्नदाता, और अब अपने भाई सविंदर ने और भाई नरेंद्र ना दीजिए इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।